हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि था पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रॉब्लम सेट 2। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 2.1 और प्रैक्टिस सेट 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन दिया है। और उसमें भी सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो सबसे पहला 1, 5 और 10 दिया है। तो इसमें से हम लोग को ये जो 4 ऑप्शंस दिया है ए बी सी डी का, उसमें से हम लोग को पहचानना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है। तो सबसे पहला वाला जो है वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला वाला जो है 1, 5, 10, जिसमें सबसे बड़ा नंबर जो होता है जैसे कि 10 है तो उसका स्क्वायर आएगा। तो 10 का स्क्वायर हम लोग को कितना मिलता है 100। और बाकी जो दो छोटे नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर्स का एडिशन होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर स्मॉल नंबर्स। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अगर लिखेंगे तो इधर कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस 1 करेंगे तो 26। तो ये दोनों सेम है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर विच विल नॉट बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। सेकेंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 है। तो जिसमें 5 है बड़ा नंबर, तो जिसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। और यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, तो उन लोगों को देखेंगे कैसे आता है। 3 और 4 का स्क्वायर करके एडिशन करना है। तो 3 का स्क्वायर हम लोगों को कितना मिलता है 9 मिलेगा और 4 का स्क्वायर 16 मिलता है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16। तो और 9 प्लस 16 करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 25। तो इधर भी 25, यहाँ पे भी 25। तो इधर क्या आने वाला है 5 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये आंसर है हमारा। लेकिन आगे के सी और डी हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि 2, 2, 2 दिया है, तो इसमें से बड़ा नंबर तो कोई है नहीं। जैसे कि फर्स्ट वाला नंबर हम लोग ये लेते हैं यहाँ पे सिंगल, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4 और बाकी के दो नंबर जो उनको स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये भी हम लोग को इक्वल नहीं है। तो 2 स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा कि जिसके तीनों साइड सेम होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट है 5, 5 और 2 है। ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि 5 और 5 है, क्योंकि 35, 45, 45, 90 वाला ट्रायंगल अगर हम देखें जिसमें हम लोग दो दो साइड जो होते हैं वो सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एक साइड, जैसे कि 5 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 5 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25 होगा। और बाकी दोनों साइड जैसे कि 5 और 5, मतलब 5 स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर कर सकता हूँ। तो 5 प्लस 5 करेंगे तो 25 आएगा और प्लस 2 का करेंगे तो स्क्वायर 4 आएगा। तो 25 प्लस 4 करेंगे तो 29, जो कि इक्वल्स टू में नहीं आता। अगर ये दोनों साइड्स भी अगर ले लेते, जैसे कि 2 स्क्वायर अलग करके और 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर लेते, तो भी हम लोग को यहाँ पे आंसर नहीं आता। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं आया। हम लोग को तो आंसर पहले ही मिला था बी ऑप्शन, लेकिन हम लोग ने जस्ट चेक किया सी और डी ऑप्शन को। तो ये फर्स्ट का आंसर हम लोग को यहाँ पे मिल गया, जो कि ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का लेंथ हम लोग को यहाँ पे पूछा है, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है कि इधर कैसे आता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर आएगा और यहाँ पे बाकी जो दो साइड जो फॉर्मिंग राइट एंगल होता है, जो फॉर्मिंग राइट एंगल बनाते हैं, उसका हम लोग को स्क्वायर्स लेना पड़ता है और एडिशन करना पड़ता है। तो मतलब वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, मतलब ये दोनों का वैल्यू जो है ना हम लोग को कितना दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसको भी, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल, ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया, ऐसे कुछ आया राइट एंगल, और इसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 169 दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ राइट एंगल जो है वो किसको इक्वल्स टू होने वाला है, हाइपोटेनियस स्क्वायर को इक्वल्स टू होगा। इसका मतलब ये जो साइड है और ये वाला जो साइड सेम है, इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 169 होगा। ठीक है, तो ये 169 किसका वैल्यू था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल, मतलब ये जो पार्ट दिया ना हम लोग को, ये वाला इसका पार्ट था, ये वाला पार्ट। तो हम लोग को हाइपोटेनियस, तो इसकी जगह पे मैंने क्या डाला है,
यहाँ पे 169 डाला, तो अगर हम लोग अभी टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर उसका रूट आएगा और यहाँ पे 169 उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो ये स्क्वायर और रूट जाने के बाद यहाँ पे हाइपोटेनियस बचेगा और इधर कितना आने वाला है 13। 169 का आंसर क्या है 13। तो यहाँ पे हम लोग को बी ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हम लोग को कितना मिला है 13। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग ने अभी सॉल्व किया। तो अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। आउट ऑफ विच डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसा हम लोग को बोला। तो इसमें से जो 4 डेट्स हम लोग को दिया है उसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाला डेट कौन सा है, जैसे कि हम लोग ने अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही करना है। जो भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर होगा, जैसे कि 15, 8 और 17 में से जो बड़ा नंबर है, जैसे कि क्या है 17, तो ये 17 स्क्वायर आएगा। 17 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करें तो 289 आता है, और बाकी दो छोटे नंबर्स का स्क्वायर, जैसे कि 15 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर आएगा 64। तो दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे आता है 289। तो ये 289 यहाँ पे भी है और 289 मुझे यहाँ पे भी मिला, तो दोनों भी सेम ही है। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो विच कॉन्स्टिट्यूट सब, तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना था ना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन सा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, लेकिन आगे के आंसर्स भी हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि 16 और 16 दो सेम है, तो यहाँ पे ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट सब में फोर्थ ऑप्शन देखा था जिसमें 5, 5 और 2 था, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। सी ऑप्शन को देखेंगे तो सी ऑप्शन को ट्राई करेंगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, सी ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो सबसे बड़ा वाला 17 है, 17 का स्क्वायर 289 आएगा, और नेक्स्ट इसमें 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बोला, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो 25 प्लस 9 करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आने वाला। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि 15 है, 15 का स्क्वायर कितना है 225 आता है, और 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आएगा 36 और 9 9 सर आएगा 81। तो 36 प्लस 81 अगर हम यहाँ पे करें, 36 प्लस 81 7 11, तो 117 आएगा यहाँ पे शायद। 6 प्लस 1 आएगा तो 7 और 8 प्लस 3 11, 117। तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग को ऑप्शन दिया था वो कौन सा था, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। अभी इसको फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में। इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ऐसा अगर कंडीशन तुम लोगों को दिया है, और वो जो है ए बी सी क्या है, दोनों तीनों भी क्या है, साइड्स है किसके, ट्राइंगल के। और ये कंडीशन हम लोग को कब मिलता है, पाइथागोरस थ्योरम का ये कंडीशन है। और वो कब आता है, जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल होगा तभी आएगा। मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा तब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इधर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला हम लोग को, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ़ इट्स डायगोनल इज 10 रूट 2, इफ़ इट्स डायगोनल इज 10 रूट 2 सेंटीमीटर बोला। तो इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे बता देता हूँ, छोटा सा स्क्वायर आएगा जिसका साइड्स हम लोग को यहाँ पे क्या नहीं, उसका डायगोनल दिया है। तो डायगोनल हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, इसका 10 रूट 2 बोला है। तो साइड्स हम लोग को फाइंड आउट करेंगे, पहले साइड फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, पेरीमीटर। तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एक्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये एक्स वगैरह अज्यूम पूरा सम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे बताना है कि वो जो भी पेरीमीटर है उसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले तो जो कुछ ट्रायंगल मिलेगा हम लोग कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें ये एक्स है, ये दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर दिया है, और ये हाइपोटेनियस जो है वो 10 रूट 2 है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम ऐसे बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, या तो क्या आने वाला है यहाँ पे, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का या तो वैल्यू 10 रूट 2 है, उसका स्क्वायर आएगा, वन साइड का एक्स स्क्वायर आएगा, अदर साइड का एक्स स्क्वायर आएगा दूसरा। तो 10 का 100 इंटू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे इधर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कट हो गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू मुझे 100 मिला, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 10 सर 100 आता है। ये 10 सेंटीमीटर क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर,
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड है, और यहाँ पे साइड क्या है x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर वाला आंसर कोई है तो है, यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा जिसमें 40 सेंटीमीटर हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। आई होप आपको ये समझ रहा होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन से सारे, इसलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th दिया हुआ है, 6th में रीड करता हूँ। अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। तो ये हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है क्या, अल्टीट्यूड, मतलब उसका डायग्राम देखो कुछ ऐसे आएगा, एक सेकेंड, ऐसे आएगा डायग्राम, ये डायग्राम दिया है बराबर, और डायग्राम पे क्या बोला है, अल्टीट्यूड जो है वो वाले साइड को जो हाइपोटेन्यूज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो 4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और इसके आगे का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ दी अल्टीट्यूड, मतलब ये फाइंड आउट करना है। अगर मैंने समझो यहाँ पे नेमिंग दे दिया ABC और यहाँ पे D दे दिया, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या ऐसा आएगा यहाँ पे, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाय DC आएगा। तो यहाँ पे BD का वैल्यू नहीं पता, जो कि फाइंड आउट करना है। AD कितना है 4 और DC कितना है 9, तो 4 9s आर 36 विच इज़ इक्वल्स टू BD स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, BD विल बी इक्वल्स टू 6, क्योंकि BD इज इक्वल्स टू 6 मतलब 6 6 आर 36 आता है। यहाँ पे BD का वैल्यू मुझे कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई 6 सेंटीमीटर है जो कि है C ऑप्शन। तो ये भी हम लोग ने सॉल्व किया। अभी उसका 7th क्वेश्चन देखते कि क्या बोला है 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन, हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे कि वो डायग्राम भी बता देता हूँ, ये आप जब डायग्राम से सॉल्व करोगे तब आपको इजीली समझ में आता है कि ये सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, हाइट उसका बोला है 24 सेंटीमीटर और बेस उसका बोला है 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ इधर A B और C, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज ना, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज क्या है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। ठीक है, BC स्क्वायर। तो देयरफॉर AC का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है। AB का वैल्यू 24 है और BC का वैल्यू 18 है। तो 24 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 आता है, वो तो पता है, और 18 का स्क्वायर जो कि है 324 आएगा। और जो दोनों को जब ऐड करूँगा, देखो 6 + 4 10 आएगा, 7 + 2 9 + 1 10 आएगा, वापस 5 + 1 6 7 8 9, तो 900 आया। किसका आंसर, AC स्क्वायर का। जब हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो AC का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 30। AC मतलब ही क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कोई है जिसका वैल्यू जो ऑप्शन है जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि है B ऑप्शन। तो ये 7th क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा है सब क्वेश्चन, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर ऐसे बोला है। और फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A। मेजर्स ऑफ एंगल A मतलब एंगल A कितना डिग्री का वो होगा, वो हम लोग को यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बताना पड़ेगा कि AB है, तो उसका मैं यहाँ पे AB स्क्वायर करके, क्योंकि हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है जिसमें तीनों भी स्क्वायर्स होते हैं साइड्स, तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 6√3 उसका स्क्वायर आएगा, तो 6 का वैल्यू 36 और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो 36 इंटू 3 करेंगे तो 6 3s आर 18, 1 3 3s आर 9 और 10, तो ये आया 108। तो ये AB स्क्वायर का वैल्यू आया। दूसरा AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 12 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 आएगा, 144। और दूसरा जो लास्ट है जो है BC स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा यूनिक है, अलग है। तो BC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आता है, 36। तो अगर हम तीनों इक्वेशन या तीनों स्क्वायर्स को हम लोग प्रॉपरली देखें तो ये और इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना आने वाला है, 144 आएगा। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये बड़ा है ना सबसे पहले, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर बड़ा कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब ये अगर हम इसका डायग्राम निकालें
तो डायग्राम निकालने के बाद देखो ये कैसा दिखेगा। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस होता है हमारा, तो हाइपोटेन्यूस मतलब क्या है, ए सी, तो ये यहाँ पे आएगा ए और सी आएगा, ए बी और बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ये ए बी होगा और ये बी सी होगा, और यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री बी एंगल पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो जो वैल्यूज़ दिया वो लिखेंगे, जैसे कि ए सी 12 है और बी सी 6 है और ए बी जो है वो क्या है 6√3 है। ए बी का वैल्यू क्या है 6√3। अभी दोनों तीनों का रिलेशंस हम देखेंगे। हम लोग को तीन रिलेशंस पता है जो कि 45 45 90 ट्रायंगल में आता है, और दूसरा जो दो है प्रॉपर्टीज़ वो 30 60 90 में आता है। तो दोनों को हम लोग अगर चेक करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, साइड ऑपोजिट टू 45 अगर होगा, साइड ऑपोजिट टू 45 तो क्या आता है 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस आएगा। तो ये सेटिस्फाई करता है क्या, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो साइड ऑपोजिट टू 45 मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 6 है, तो इधर 6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे 12। तो ये दोनों डालने की सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर वैल्यू सेम आया इधर का और इधर का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो 45 45 90 का ट्रायंगल है, और हम लोग को एंगल ए फाइंड आउट करना, तो एंगल ए का हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग ए ले सकते हैं। देखो ये साइड ऑपोजिट टू 45 मतलब 45, ये 45 एंगल का ऑपोजिट जो साइड है वो है बी सी मतलब ए एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा 6 इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे देखें तो √12/√2। जब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के बाद देखो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू √2/√2 इंटू √2, रैशनलाइजिंग √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 6 के इक्वल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे 12√2/√2 इंटू √2, 2 1 सर 2 6 सर, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 6√2 आया, 6√2। ठीक है, तो ये हमारा नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है वो 45 45 90 वाला ट्रायंगल है ही नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो देख के बता सकते हैं, जो भी ये एंगल का, जो भी इसका एंगल का ऑपोजिट है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपोटेन्यूस जो है वो डबल है। तो ये रिलेशंस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, साइड ऑपोजिट टू 30 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस हो सकता है। साइड ऑपोजिट टू 30 मतलब ये समझो, इसको कंसिडर करेंगे एंगल ए का ऑपोजिट क्या है बी सी है ना, तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, मतलब ए सी को अगर हम कंसिडर करें तो बी सी का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, तो हाफ इंटू ए सी कितना है 12, तो 6 2 1 सर 2 2 6 सर 12, तो ये भी हम लोग को 6 आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल ए जो है वो क्या है 30 डिग्री का है। तो ये थोड़ा अलग सम था। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बताना था कि जो ट्रायंगल है उसके जो साइड्स है वो कौन से कहाँ पे आने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग को 90 डिग्री वाला एंगल अगर मिल गया, दो पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं, जैसे कि 30 60 90 ट्रायंगल हो सकता है, या तो 45 45 90 ट्रायंगल हो सकता है। तो यहाँ पे 45 45 हम लोग ने ट्राई करके देखा, जो कि क्या आया था हम लोग का रॉन्ग है। और साइड ऑपोजिट टू 30 30 60 90 ट्रायंगल वाला देखा, तो ये देखो ऑपोजिट ही है। ये जो है वो दोनों भी साइड्स क्या है हाफ ऑफ आया, जैसे कि साइड ऑपोजिट टू 30 इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, मतलब 12 का हाफ है बी सी। तो इससे हम लोग को पता चला कि एंगल ए जो है वो क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे 30 डिग्री कौन सा है एंगल ए का, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 8th क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, टोटल 8 क्वेश्चंस। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोला है। फाइंड द हाइट, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो हम लोग को सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स बोला है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखो क्या बोला है। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हाइट हम लोग को फाइंड आउट करना है, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड दिया हुआ है वो बोला है कि 2a। जैसे कि यहाँ पे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसको तीनों साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये 2a हो सकता है, ये भी 2a होगा, और ये भी क्या होने वाला है 2a होगा। ठीक है, तो तीनों साइड्स भी क्या होने वाले हैं 2a होंगे। अभी यहाँ पे इसको नेमिंग दे देता हूँ मैं, a b और c दे दिया। ठीक है, हाइट फाइंड आउट करना है, तो हाइट इसका कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, जो कि परपेंडिकुलर आएगा नीचे तक, और उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ d। अभी समझ लो ध्यान से कि ये क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि तीनों साइड जो है होता है वो सेम होता है। इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी हो गया। ए डी
इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे रीज़न लिखूँ, सिंस अ perpendicular is drawn from a perpendicular is drawn from the vertex of an equilateral triangle to its base bisects the base। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर मैं ऊपर वाले एंगल से, मतलब वर्टेक्स से अगर मैं बेस के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बेस को इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करेगा या डिवाइड करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले तो ऊपर तो लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टू इट्स बेस बाइसेक्ट द बेस। बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, मतलब ये बी डी इज इक्वल्स टू डी सी होगा, और ये दोनों भी क्या होंगे, हाफ होंगे। किसके हाफ होंगे, बी सी के हाफ होने वाले। समझ में आया, तो बी सी का हाफ है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा वैल्यू मिलेगा कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी का वैल्यू 2a, जो कि गिवन में हम लोग को मिलेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो यहाँ पे 2 और इधर 2 कट होगा, तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू ए आया, तो इसको मैं दूंगा इक्वेशन 1। अभी हम लोग यहाँ पे ये जो हाइट से लेकर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ पार्ट हम लोग इधर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे हाइट निकालना है, ए डी निकालना है। तो ए बी का वैल्यू 2a दिया हुआ है, और बी डी हम लोग को अभी जस्ट मिला जो कि है a, और ए डी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इधर। तो उसके लिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, angle D will be equals to 90 degree. Therefore, by using Pythagoras theorem, क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर लिख सकते हो, या तो वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है, जिसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है, बी डी है, तो यहाँ पे आएगा बी डी जिसका होल स्क्वायर, और हाइट क्या है यहाँ पे ए डी है, और जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ए बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 2a, उसका होल स्क्वायर, बी डी का वैल्यू दिया है a, उसका होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना तो हम लोग ने निकाला। अभी 2a होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आएगा, और a का स्क्वायर हम लोग को कितना मिलेगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर इजी ए प्लस ए डी स्क्वायर आएगा। तो ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए डी द होल स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इधर 3a स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर आएगा, ए डी स्क्वायर। अभी दोनों तरफ से अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा दे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 3a होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट आएगा, और ये रूट 3 का तो आंसर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रूट 3 आएगा, और a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो a आएगा, और इधर आने वाला है ए डी, तो जिसका मतलब ए डी विल बी इक्वल्स टू रूट 3a आएगा। ठीक है, तो ये ए डी ही क्या है, हमारा हाइट है, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग को अगर ये इसको लिखना है स्टेटमेंट में, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3a यूनिट आएगा, यहाँ पे यूनिट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3a यूनिट। तो ये हमारा सेकंड मेन क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसका हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। डू साइड्स 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल
गिव रीज़न। हम लोग को यहाँ पे उसके सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसे कि हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कब होता है, जब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम लोग उसके लिए सबसे बड़ा वाला लेंथ जो होता है, जैसे कि 25 है तो उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 25 का स्क्वायर कितना आता है, 25 का स्क्वायर आता है 625। और जो दो छोटे साइड्स है, जैसे कि 7 स्क्वायर 7 है, दूसरा है 24, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर आता है 49 और 24 का स्क्वायर अगर मैं निकालूँ, 24 का स्क्वायर मुझे पता है कि 576 आता है, और दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे इधर 625 मिलेगा। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर प्रॉपरली देखें तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 25 होल स्क्वायर, मतलब ये इक्वल्स टू, मतलब ये जो है पार्ट 25 होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो तीनों साइड्स है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। इसका मतलब ये जो तीनों साइड्स है वो क्या बन सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है हमारा, देयरफॉर साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर and 25 centimeter forms a right angled triangle, forms a right angled triangle। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको, ये जो सेकंड क्वेश्चन था, जिसका थर्ड क्वेश्चन अभी देखेंगे कि क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम ये कुछ ऐसे आएगा, डायग्राम रेक्टेंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर, मतलब ये 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर ना। तो ये जो लेंथ है बड़ा होगा, मतलब ये 60 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है वो है 11 सेंटीमीटर, जिसका डायगोनल हम लोग को निकालना है। तो सपोज़ ये रेक्टेंगल को मैं नेमिंग दे दूँ ए बी सी और डी, और 90 डिग्री होगा। तो ये ए सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन देखो कैसे आएगा। सोल्यूशन में ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ए डी का वैल्यू 11 सेंटीमीटर है और डी सी का वैल्यू हम लोग को 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देयरफॉर अभी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थियरम हम लोग को यहाँ पे क्या बोलेगा, इधर हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, AC है उसका स्क्वायर, बेस क्या है 11 है उसका स्क्वायर, और हाइट क्या है 60 है उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 आता है, और 60 का स्क्वायर 6 और 36 आएगा और 2 जीरोस। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो देखो क्या मिलता है, 3600 प्लस 121 अगर मैं करूँ तो ये 1 आया, इधर 2, ये 7 और ये 3 आया। तो यहाँ पे 3721 जो कि AC स्क्वायर का वैल्यू है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पे ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ AC होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3721 आएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर और जो रूट है ना वो कट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा क्या, AC बचेगा, और रूट 3721 है वो हम लोग को पता है कि 61 का आंसर है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 61 यूनिट लिखेंगे, 61 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हम लोग ने यहाँ पे निकाला, लेकिन ये AC जो है वो हम लोग ने नेमिंग दिया था, तो इधर क्या आने वाला है, देयरफॉर लेंथ ऑफ अ डायगोनल, देयरफॉर लेंथ ऑफ अ डायगोनल of a rectangle, length of a diagonal of a rectangle is 61 सेंटीमीटर। इस क्या आने वाला है, 61 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग का
यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग ने प्रॉपरली इसको सॉल्व किया। अभी यहाँ पे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो कि देखेंगे क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में रीड करता हूँ। फाइंड द लेंथ of a hypotenuse of a right angled triangle if remaining sides are 9 centimeter, if remaining sides are 9 centimeter and 12 centimeter। तो ये भी इजी है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बोला हुआ है, तो ये मैं बता देता हूँ। ऐसा आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए बी, ये भी नेमिंग्स में दे रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी, जिसमें हाइपोटेनियस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और जो दो साइड्स है वो एक 9 दिया हुआ है, दूसरा 12 दिया हुआ है। तो ये इजी है, डायरेक्ट हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन, लेट ट्रायंगल ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी बता देता हूँ, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी बी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये देखो, जो भी जहाँ पे भी मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो आपको भी वैसे ही पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे आएगा उसका जनरल फॉर्म, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पे आने वाला है हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, ए सी दिया है, तो इधर आएगा ए सी द होल स्क्वायर, बेस हम लोग को बोला है बी सी, तो बी सी स्क्वायर, और हाइट हम लोग को यहाँ पे बोला है ए बी जिसका होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, और बी सी का वैल्यू 12 है होल स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू 9 दिया है जिसका भी होल स्क्वायर आएगा। 144 आता है 12 का, और 9 का स्क्वायर आता है 81। तो 4 + 1 करेंगे तो 5, 8 + 4 9 10 11 12, तो 2 आएगा यहाँ पे, और कैरी 1, 1 + 1 2। तो ये ए सी स्क्वायर का वैल्यू 225 आया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट्स लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 225। ए सी स्क्वायर और ये जो रूट है वो तो चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ए सी बचेगा इधर, और 225 तो हम लोग को पता है कि किसका आंसर आता है, 15 का आंसर आता है, और यूनिट हम लोग को दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है देयरफॉर द लेंथ ऑफ द hypotenuse of a right angled triangle is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में अ साइड ऑफ एन आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। तो ये आइसोसेलियस ट्रायंगल यहाँ पे ऐसा आइसोसेलियस ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल हम लोग को क्या मिलने वाला है, 90 डिग्री होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आप जैसा चाहिए वैसा निकाल सकते हो, जैसे कि ये ऐसा भी हो सकता है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल हो सकता है, या तो आपको अगर ऐसा बताना है तो ऐसा भी आप बता सकते हो इधर। तो दोनों साइड लेकिन सेम आना चाहिए, राइट आइसोसेलियस है ना, तो ये ऐसे आ सकता है जिसका ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे ए बोल सकता हूँ, यहाँ पे बी बोल सकता हूँ, इधर सी बोल सकता हूँ, तो ये राइट एंगल है ना। और इधर वैसे ही सेम, यहाँ पे ये ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा और ये सी आएगा, और जो कि ये जो दो साइड्स है ना वो क्या है, इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो साइड्स उनका बोला है क्या है, एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। अगर डायग्राम ऐसे घुमाएंगे तो ऐसा आएगा। ठीक, तो हम लोग अभी देखेंगे सोल्यूशन में यहाँ पे कैसे आता है सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या आएगा सोल्यूशन में, हम लोग को बताना पड़ेगा लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन आइसोसेलियस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देयरफॉर
इन ट्राइंगल ABC, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंगल B विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि हम लोग को डायग्राम में दिख रहा है। तो ये आप बता सकते हो डायग्राम, या तो आप ये डायग्राम बता सकते हो। तो उसके बाद क्या आएगा, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कैसे आएगा पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हमारा जनरल फॉर्म क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस तो क्या है, इधर AC है, तो जैसे कि इधर AC स्क्वायर, बेस क्या है x है तो उसका स्क्वायर, हाइट क्या है x वो भी उसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि AC का वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे जब दोनों तरफ तो क्या आएगा, रूट ऑफ AC स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे रूट ऑफ 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आया है। तो अभी जब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटेगा और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे बचेगा AC, और यहाँ पे रूट 2 का आंसर नहीं आता तो वो रूट 2 वैसे का वैसे ही, लेकिन x स्क्वायर का रूट लेंगे तो आंसर हम लोग को क्या मिलेगा, x। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो वही हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। देयरफॉर यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, hypotenuse of an isosceles right angled triangle, isosceles right angled triangle is रूट 2 इज़ क्या होगा, रूट 2x। यूनिट लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है तो यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था हमारा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि 2nd क्वेश्चन का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या बोला है। इन ट्राइंगल PQR, PQ इज इक्वल्स टू 8 रूट 8, QR इज इक्वल्स टू रूट 5, PR इज इक्वल्स टू रूट 3 बोला है। इन ट्राइंगल PQ इक्वल्स टू रूट 8, QR इज इक्वल्स टू रूट 5, PR इज इक्वल्स टू रूट 3। इज ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन मार्क दिया। इफ़ येस विच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि जब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब हम लोग उसको प्रूफ करेंगे तब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन के साथ लिखेंगे हम लोग, जैसे कि इन ट्रायंगल PQR यहाँ पे बोला है, तो इन ट्रायंगल PQR में PQ का वैल्यू रूट 8 दिया है, QR का वैल्यू रूट 5 दिया है, और लास्ट में क्या है, PR है, तो PR का वैल्यू हम लोगों को रूट 3 दिया। तो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो नहीं पता, उसके लिए यहाँ पे उससे स्क्वायर्स करना पड़ेगा। जैसे कि PQ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू रूट 8 और होल स्क्वायर, रूट 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, QR स्क्वायर, QR को स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या है, रूट 5, उसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 ही आंसर आने वाला है। और लास्ट जो बचा वो है PR, अगर PR का स्क्वायर करे तो यहाँ पे रूट 3 है, और उसको अगर स्क्वायर करे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स का आंसर आया है। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि PQ जो कि बड़ा है ना, तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे क्योंकि PQ स्क्वायर देखो ये बड़ा साइड इज इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर और उनका सम करेंगे तो हम लोग को वो मिलता है 5 + 3 8। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, PQR इज अ राइट एंगल्ड क्या होगा यहाँ पे, ट्रायंगल। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ यस विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें से कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। देखो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर अगर ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होगा, क्योंकि ये PQR है, जिसमें ये PQ क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर P है तो ये Q, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। और बचा कौन सा, PQR ट्रायंगल के लिए R बचा। तो देखो ये PQ हाइपोटेनियस है, तो R हाइपोटेनियस की जो भी अपोजिट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और वही हम लोग को कॉमन लेटर होता है। जैसे कि PR में और RQ में वो R ही लेटर जो होगा वो कॉमन होगा, तो यहाँ पे एंगल R जो होगा वो क्या होने वाला है, 90 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर
एंगल आर वेयर एंगल आर इज ऑफ 90 डिग्री, वेयर एंगल आर इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग का इधर कंप्लीट हो गया, मेंस क्वेश्चन सेकंड। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।